Good morning, students. Today we are going to study what's the evidence. What's the evidence means सबूत क्या है. Written by Robert Frost. The road not taken by Robert Frost. Now the story starts. The poem starts from two roads diverging in the yellow wood. Two roads are there which are diverging in the yellow wood. Now what is yellow wood? Yellow wood is means these are the trees. लीव्स आर फॉलन. ऑटम का टाइम है, ऑटम के टाइम पे लीव्स नीचे गिरे होते हैं तो येलो कलर के दिखते हैं. दूसरा ये हो सकता है कि मॉर्निंग में जब रेज गिरती हैं सन की तो वो क्या येलो कलर का उसका इफ़ेक्ट बना देता है. सो इट इज़ येलो वुड. नाउ एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. अब वो दोनों रास्ते तो एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता. ये दो रास्ते हैं, यहाँ पे खड़ा है वो बंदा. अब वो दोनों रास्ते एक साथ नहीं ट्रैवल कर सकता है. एंड ही हैज़ टू ट्रैवल. एक ट्रैवलर है. अब वो लॉन्ग आई स्टूड, वहाँ पे बहुत देर तक खड़ा रहा और देख रहा है. क्या देख रहा है? टू वेयर इट बैंड्स. अब रास्ता आगे जाके बैंड हो रहा है इन द अंडरवुड. यहाँ पे क्या है? फॉरेस्ट है बहुत बड़ा. अब फॉरेस्ट में ये बैंड हो रहा है. To where it bends in the undergrowth. Then took the other as just as fair. अब जो दूसरा रास्ता है उसने लिया है वो इक्वली फेयर है, उसके लिए बेहतर रास्ता है. And having perhaps the better claim. शायद वो रास्ता उसके लिए बेहतर रास्ता है. जो दूसरा रास्ता है वो बेहतर है और वो उसने चूज़ कर लिया है. बिकॉज इट हैज़ ग्रासी एंड वांटेड वेयर. बिकॉज इट वाज ग्रासी, वो ग्रासी था और वांटेड वेयर यानी कि वांटेड अनवांटेड पेड़ जो ग्रासीज होते हैं वो उगते हैं वहाँ पे बड़े बड़े. वो ज़्यादा चला हुआ नहीं था. दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, कि अब स्पीकर जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता उसने चूज़ कर लिया है. हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. जो रास्ता है वो उस पर कोई ज़्यादा नहीं चला है. क्या करे, उस राह पे वापस चलूँ, ऐसा सोच रहा है कि क्या अभी मैं दूसरा रास्ता जो है पहला रास्ता है उस पर क्या वापस चलूँ, ऐसा वो सोच रहा है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. दोनों रास्ते सेम है. क्या है? दोनों रास्ते सेम है. अब वो किस पर जाएगा? एंड बोथ एट मॉर्निंग इक्वली लेस. दोनों रास्तों पर बराबर प्रमाण में क्या है? पत्ते गिरे हुए हैं. एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली लेस. पत्ते गिरे हुए हैं. इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक. यानी उनके ऊपर उनके जो लीव्स हैं उस पर किसी ने कदम नहीं रखे हैं और ज़्यादा वो क्या कहते हैं सिकुड़ नहीं गए पत्ते और ब्लैक कलर के कन्वर्ट नहीं हुए हैं. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. और उसने क्या किया? जो दूसरा रास्ता है उसको अगले दिन के लिए वापस उसने रहने दिया कि वापस कभी इन केस उस फ्यूचर में वो इस रास्ते पे आएगा तो उस रास्ते पर चलेगा. येट नोइंग हाउ वेज लीड ऑन द वे. उसे पता है येट नोइंग हाउ वेज लीड ऑन द वे. अब ये जो रास्ते पर चल रहा है वो उसे पता भी नहीं है कि शायद उस रास्ते पर वापस आएगा कि नहीं आएगा. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. मैं ये रास्ता चुन लिया हूँ तो पहले रास्ता किसी और दिन चलेगा. ओके. येट नोइंग हाउ वेज लीड ऑन द वे. लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता कि ये रास्ता मुझे कौन रास्ते पे ले जाएगा. आई डाउट इफ़ आई कुड एवर कम बैक. अब उसको एक डाउट भी है कि उस रास्ते पर वो कभी आ भी पाएगा या नहीं. मुझे क्या पता, चांस मिला है तो चल देता हूँ, इस पर वापस आऊँ या ना आऊँ, ऐसे करके चल देता है. अब जो लास्ट स्टैंजा है वो फ्यूचर टेंस में है. फ्यूचर टेंस में क्यों लग रहा है? क्योंकि ये आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन. आई शैल बी यानी फ्यूचर टेंस हो गया. अब विथ अ साइन, साइन का मतलब आ भरना. कहीं बैठा रहा होगा ऐसा सोच रहा है कि कहीं कभी बैठा रहूँगा
क्या करूँगा, ये दो रास्तों वाली स्टोरी किसी से कह दूँगा, याद कर रहा होऊंगा, ऐसा सोचता है। समवेयर एजेस एंड सालों पहले की बात है, ऐसा नहीं, ऐसे किसी को कहानी सुनाएगा। 2 roads diverged in the wood, 2 रास्ते थे, उसमें से मेरे को चूज़ करना था कि कौन से। तो फिर एंड आई, 2 roads diverged in the wood, और मैंने एंड आई टूक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने कौन सा रास्ता चुना, वो रास्ता जो बहुत कम लोग चले हैं, वो रास्ते पर मैं चलूँगा। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही सब चीज़ों ने वो जिस रास्ते पर चला था, वो रास्ते पर चलने से क्या हुआ, उस रास्ते पर चलने से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। हैंस we can say that poet wants to explain that each and every person has to choose the 2 paths, and the best path he has to choose, on which he doesn't knows that he will be going will be true or not, but still he goes on that same path. Hence we all have to come, like you are the student and you have to choose the path, that which 2 paths are there, science and commerce, science, and this one is commerce, and you are standing in the 10th standard, and you will have to decide that whichever you have to choose. You don't know which path is good or bad, but still you are going, and the day will come that you will understand that yes, this was the correct path that I am going on. So this is what the Robert Frost wanted to explain to you all. Hence आज का लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।